बात कर रहा था लूका से, फिर उसके बाद यूएल से। आधा आधा और अधूरा बात छूट गया था उस समय। आज बहुत लंबा नहीं लेंगे क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर नेटवर्क का इश्यू बहुत है, तो हम कम से कम समय में आधा घंटा 40 मिनट इसके अंतर्गत हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ वापस निकाल ले लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय 37वां वचन, लूक 22:37। तो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अपने अपने जगह में हैं। तो जिनके पास नहीं है वो मैं जो पढ़ूंगा उसको सुन लेंगे। तो यहां ऐसा लिखा है, लूका 22:37। इसकी पिछले बार भी हमने इसको देखा था, लेकिन यहां पढ़कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा है, वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। यहां पर वचन जो बाद में बोला वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सालों से, वर्षों से और अभी भी लोग जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाए। यहां लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है, ये बात जो लिखी है, ये जो बात मैं तुमको बता रहा हूं, जो लिखी हुई बात है हजारों साल पहले, जिसको तुम पढ़ते आ रहे थे, उसका पूरा होना अवश्य है और वो मुझ में पूरा होना अवश्य है, लिखा है। अभी क्या होता है कि राज्य से संबंधित बातों में प्रकृति से संबंधित बातें पूरी होती हैं, गैलेक्सी से संबंधित बातें पूरी होती हैं, करोड़ों साल, करोड़ों अरबों साल की बातें पूरी होती चली जाती है। ये होते 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 देखिए कैसा हुआ। सृष्टि, सच है कि सृष्टि कई अरबों साल पहले बनी, ये सच है, लेकिन ये हमारी सृष्टि जो बनी, उसमें मनुष्य, जो हम जैसे मनुष्य जो आए, वो कब आए? क्योंकि वो जो सृष्टि बनी और दूसरे लोग जो थे वो अरबों साल हो सकता है, अरबों अरबों खरबों साल हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर तो अनंत काल का परमेश्वर है। तो हम उस बात का दावा नहीं करते, लेकिन इस बात का दावा करते हैं कि जब परमेश्वर अपनी योजना के तहत राज्य में जोड़ा, अभी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब यीशु मसीह नहीं आया था इजराइल में, तब उस समय हुआ ऐसा, होता ऐसा था कि लोग पशु बलि चढ़ाते थे, अन्न बलि चढ़ाते थे और मेल बलि चढ़ाते थे, बलि के नाम से कुछ न कुछ ले जाकर के चढ़ाते थे। अब वो हुआ कैसे वो चीजें? वो देखिए, जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय ही बहुत सारी बातें जो राज्य में होनी है और जो तुम करोगे, वो दो भाग को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से संभाला था। अब अभी कोई बकरा को ले जाता है और ले जाकर के इजराइल में बलि चढ़ाता था, उस समय में बलि चढ़ाता था। उस यीशु ने क्या बोला था एक वचन में? उसने बोला, 2 गौरैये अगर हैं, उसमें एक भी अगर मरता तो उसमें बिना परमेश्वर की इजाजत, बिना परमेश्वर की मर्जी या बिना परमेश्वर की जानकारी के बगैर एक भी नहीं गिरता है, नहीं एक भी नहीं मरता। इन सोसमों के फूलों को देखो, ये सोसमों के फूल जो जंगली फूल थे, परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला, ये जंगली फूल को जो परमेश्वर ने बोला कि आज है, कल आग जल जाएगा, ये धूप में ही जल जाएगा, इसको जब एक दिन के लिए इतना सुंदर रंग दिया है, तो फिर अपने राज्य से संबंधित बातों के लिए कितना बड़ा रंग दिया होगा। मैं आपको एक चीज यहां पर एकदम स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं। यीशु ने जब कभी भी कोई चीज को बोला तो हर चीज को गुप्त में रखा और प्रकट में नहीं बोला, ताकि जिसके अंदर समझ हो वही जान सके। वो समझ को हासिल करने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और परमेश्वर से लेना पड़ेगा, और तब वो समझ हमें मिलेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि हम असल में हैं क्या, असल में हो क्या रहा है, ये जो हम मनुष्य आए हैं काम करना, ये करना, वो हम ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। जैसे मैंने बताया, वो बकरा का काटा जाना, बलि में यूज होना, देखियो कितना खुशकिस्मत बकरा होगा जो पृथ्वी पर बना और वो मनुष्य को खाकर खत्म करने के योग्य नहीं रहा। कितने सारे मुर्गियों को लोग खाकर फेंक देते हैं, कितने सारी
बकरों को लोग काट कर फेंक देते हैं, मटन खाकर सूप बनाकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ बकरे जो उसमें से चुने गए वो परमेश्वर के चढ़ाए जाने के लिए उस जमाने में यूज करते थे। फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अन्न बलियों को और मेल बलियों को स्वीकार नहीं करता। क्यों कि नहीं करता? इसका मतलब ये नहीं कि अन्न बलि और मेल बलि नहीं चाहिए, लेकिन इससे उसका मतलब यह है कि इसका संबंध हमारा परमेश्वर के साथ के रिश्तों से जुड़ा हुआ है। हम परमेश्वर के साथ किस रिश्ते और किस व्यक्तित्व के साथ में हैं, उससे जुड़ी हुई बातें थी। अन्न बलि और मेल बलि हाबिल का परमेश्वर ने जो बलि हाबिल ने चढ़ाया था उसको स्वीकार किया था, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हाबिल का मन क्या चढ़ा रहा है इससे संबंधित बात नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज को ग्रहण करता। कैन का इसलिए नहीं कि अरे तूने तो अन्न और नारियल चढ़ाया, अन्न चढ़ाया, इसलिए मैं तुझे ग्रहण नहीं करता, ऐसा नहीं है। मन, कैन का मन और हाबिल का मन, ये परमेश्वर की ओर किस प्रवृत्ति, किस इंटेंशन से जुड़े थे। कैन का रिजेक्ट कर दिया गया। कैन को भी हो सकता था वो अगर उसी मन के साथ, जिस मन को लेकर हाबिल परमेश्वर के सामने में गया, वैसे ही अगर कैन जाता तो जो भी ले जाता परमेश्वर उसको स्वीकार करता। इस बात पर असर नहीं था कि तुम क्या लेके गए। वैसे ही हमारी जिंदगी में परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे पास क्या लेके आते हो ये बड़ी बात नहीं, तुम कैसा लेके आते हो, कैसा मन के साथ आते हो। तुम हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों दे दो लेकिन तुम्हारा मन वैसा ना हो, या फिर कुछ भी ना दो लेकिन तुम्हारा मन पूरा का पूरा। इसलिए उसी चीज को, उस कैन और हाबिल की चीज को हम जब उस विधवा स्त्री जब उस मंदिर आराधनालय में जब यीशु खड़ा था तो उस जगह में क्या बोला? उस जगह में बोला इन लोगों में से कितने लोगों ने दिया? इसमें से 2 दमड़ी, सबसे कम, लेकिन उसका हृदय, उसने अपने जीवन की उसकी भावना, उस 2 दमड़ी में उसकी भावना नहीं नजर आ रही है। 2 दमड़ी में भावना नहीं नजर आ रही है, लेकिन 2 दमड़ी के कारण अरे उसने सबसे कम दिया इसलिए उसका मन अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। कम दो या ज्यादा दो, किस मन से हो? तुमको क्या समझ है परमेश्वर की? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इसकी समझ है कि तुम परमेश्वर सामने कैसे आते हो? तो पिछले बार जब मैंने देखा यहां लिखा, इसलिए हमको एक चीज को समझना है। हम इस जगत में एक सिंपल सेंटेंस, वी आर बीइंग ट्रीटेड टू बी ए कैपेबल सीड फॉर द डेज टू कम। हम लैब में क्या होता है, अच्छे अच्छे बीज को ट्रीट किया जाता है, तैयार किया जाता है और उन्हें तंदुरुस्त किया जाता है ताकि वो जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। अभी यीशु ने भी क्या बोला हमारे बारे में? तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल कौन लाएगा? जरा सोच कर देखिए, कौन है जो बहुत सा फल ला सकता है? जो ट्रीटेड बीज है। वो जो बीज बोने वाला बीज बोने निकला, वो बीज बोने वाला हमें भी बोएगा एक दिन। हम ट्रीटेड, मतलब हमारा इस संसार में आने का कई मकसद है, उसमें से एक मकसद जो सबसे बड़ा है वो है वी आर बीइंग मेड ए ट्रीटेड सीड। परमेश्वर के हाथ में एक ट्रीटेड सीड है हम। ये बहुत सीड बहुत ज्यादा नहीं, एक खेत में, एक 10 एकड़ खेत में 1 बोरी सीड काफी है। वो कितना लेके आएगा? पूरा धान से भर देगा। तुम बहुत सा फल लाओ, फल लाने वाला। अब तुम कैसे बीज हो? वहां पर हृदय के बारे में बोला गया, लेकिन मैं यहां पर बीज के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि पौलुस ने समझाया था कि बीज को बोया जाना और मरना अवश्य है। तब वो जो अविनाशी, इसलिए बोलता है हम विनाशी तरीके से बोए जाते और अविनाशी तरीके से उत्पन्न होते हैं। हमारे फल उस समय बहुतायत के हम कैसे होंगे ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पर क्या समझना, ये सब चीज होने के पहले ये ट्रीटमेंट हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या है। कभी कभी उस बीज को गीला रखा जाएगा,
उस बीज को फिर कुछ केमिकल के साथ मिलाकर रखा जाएगा, उसके ऊपर कुछ कोटिंग चढ़ाया जाएगा, उस बीज को ऐसा रखा जाएगा मानो उसमें कीटनाशक मतलब जैविक कीटनाशक जो कि रासायनिक नहीं है ना, केमिकल नहीं है, उससे ट्रीट किया जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा गर्माहट दिया जाएगा, फिर उसको के इंक्यूबेटर में थोड़ा रखा जाएगा, कुछ को निकालकर जर्मिनेशन के लिए रखा जाएगा और उसको हिलाया जाएगा, फिर उसको सुखाया जाएगा और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि अब जब सीजन नए जगह में आएगा वहां अविनाशी बीज की जरूरत है। हम बिना ऐसे तुत्तल बुत्तल हल्का फुल्का ऐसा कोई मतलब खाली बीज भी जा सकते हैं उसी जगह, क्योंकि वो जो नई सृष्टि होने वाली है वहां पर जो परमेश्वर को बोया जाने का मतलब हो सकता है इट इज इम्प्लांटेड और इट इज प्लेस्ड। बोया जाना मतलब प्लेस्ड भी होता है। ही विल पोजिशन अस, ही विल प्लेस अस, ही विल सो अस। वो हमको बोएगा, रखेगा, देगा और वहां से हमको तैयार करेगा। हमको जो पूरा 100% तैयार होना है उसमें से 40% भाग है कि हमें वो सीड बनना है। अब सीड को मालूम होना चाहिए, 2 सीड बहुत सारा एक बोरी है, इसमें से अच्छे सीड को निकाले। जो अच्छे सीड हैं वो अलग किए जाते हैं। याद रखिए, अब गन्ने का खेती में जाएंगे, उसमें जो आंख होती है उसको जो अच्छे हैं उसको अलग किए जाएंगे। उसको चूसा नहीं जाता, उसको काट कर फेंका नहीं जाता, उसको रखा जाता है कि फिर से मल्टीप्लाई हो। वैसा ही अगर हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के साथ जुड़ाव और परमेश्वर साथ के इंटेंशन में सही सीकिंग के साथ और सही डिसीजन के साथ जब हम जाते हैं तो क्या करता है वो हमारे अंदर की समझ को बढ़ाता जाता है। समझ का बढ़ना परमेश्वर के हाथ में नहीं वरन हमारे हाथ में है। कैसे? क्योंकि यदि हम नहीं मांगेंगे तो हमको मिलेगा नहीं। मांगो तो दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात था पवित्र आत्मा, उसके बाद समझ है। पवित्र आत्मा के मिलने के बाद क्यों? ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर इज, ये जिसको बुद्धि की कमी हो वो बुद्धि मांगे, इस जगह में वो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। वो कैसे मांगेगा? ए प्रभु मुझे समझ दे, ऐसा नहीं मांगते हैं। राज्य में समझ को कार्य करते हुए, समझते हुए मांगते हैं। कैसे? हम लोग संसार में रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के लिए किसी के पास जाकर के हम फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ये कैसे रिएक्ट कर सकता पूछ सकते हैं, लेकिन नया आविष्कार और नई बातें कहां से निकल करके आती हैं? जब तक कि हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए दिन और रात एक नहीं कर देते। परमेश्वर के साथ के बातें भी वैसा ही है। जो पृथ्वी में हम देखते हैं, जो हम करते हैं, उसका 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना, 1,00,000 गुना ज्यादा राज्य में और आत्मा में। राज्य का मतलब आत्मिक दुनिया, राज्य का मतलब परमेश्वर का राज में परमेश्वर की आत्मिक दुनिया। शैतान का राज्य मतलब शैतान का संसारिक दुनिया, क्योंकि शैतान की आत्मिक दुनिया नहीं है। शैतान की, क्योंकि आत्मिक दुनिया में राजा एक ही है, हम मनुष्यों के लिए शैतान है। तो इसीलिए जब हम आते हैं, आत्मा की दुनिया है, आत्मिक दुनिया शैतान का नहीं है, आत्माओं की दुनिया है। वो भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, तो उसकी दुनिया है, लेकिन आत्मिक दुनिया नहीं है। इट इज नॉट स्पिरिचुअल, इट वहां परमेश्वर का ही एकमात्र स्पिरिचुअल है। और उस जगह में जब हम परमेश्वर के सन्मुख में जाएंगे तो उसमें हमको समझ खोजते हुए मिलती है। इसलिए ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। मतलब क्या बोलता है? सबसे उत्तम बात यदि हम किसी से मांग सकें तो क्या है? वो जो परमेश्वर से मांग सकें। मतलब वो नहीं जो घर बंगला जो हम यहां छोड़ने वाले हैं, लेकिन वो जो उसकी समझ। यीशु ने सबसे पहले चेलों के पास में क्या दिया? उनको समझ को खोला, इनको अंडरस्टैंडिंग को खोला। अंडरस्टैंडिंग एक बार खुलकर खत्म नहीं हो जाता। याद रखना है, देर आर डिफरेंट स्टेजेस वेयर दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी ओपन्ड।
अभी हमने सोचा मैंने यीशु को जान लिया, अच्छा अंडरस्टैंडिंग ओपन हुआ, वही मेरा उद्धार करता है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग जागृत हुआ, मैं समझ गया प्रभु का मसीह यही है, मेरे मन से विश्वास हो रहा है, मैं आत्मा से उसको अपने आप को देने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक अंडरस्टैंडिंग था। अब इसके बाद अगला अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद अगला अंडरस्टैंडिंग है। ये ना समझें कि एक बार यीशु को ग्रहण करने के बाद हमको सब कुछ पता चलने वाला है। नहीं, अगर ऐसा होता तो पतरस के 12 चेलों में से 12 चेले प्लस पौलुस को अगर ले लीजिए उसमें, तो उनमें से देखा जाए तो पौलुस के अंडरस्टैंडिंग में, पतरस के अंडरस्टैंडिंग और दूसरों के अंडरस्टैंडिंग में अंतर है। क्यों पतरस के अंदर में वो अंडरस्टैंडिंग आ गया? क्यों पतरस वहां खड़े होकर के उस 3000 लोग के सामने में बोल पाया? क्यों वो वहां पर खड़ा होकर के क्योंकि उसको वो अंडरस्टैंडिंग दी गई है, क्योंकि उसने उसके लायक एक काम किया था। उसने अपने मन को परमेश्वर की बातों में लगाया था। मुझे हमारे बहुत सारे जगह में मैं जाके आता हूं, हजारों लोगों से मिलता हूं। अभी अमृतसर जाकर आए थे और बहुत सारे और जगह जाकर आए थे। लेकिन हमारे इस छोटे से झुंड में क्या पसंद है मालूम है? अगर मतलब ये मैं आप लोगों को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग के अंदर में मैं अगर चाहूं कि आज ना लूं अगर मीटिंग, तो मतलब मैं कोई खास बात नहीं बोलता, जो है बाइबल में जो सब बोलते हैं वही बोलता हूं। लेकिन आप लोग के अंदर में एक अजीब सा प्यास है, आपको एक भूख है अंदर में। आपको क्या लगता है मालूम है कि नहीं, मुझे जीवन की रोटी चाहिए, मुझे ये भोजन नहीं खाऊंगी तो ये हफ्ते पता नहीं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे परमेश्वर वचन चाहिए। ये आप लोग के अंदर में एक प्यास है। ये इस बात को दिखाता है कि ये जो चीज आपके अंदर में होकर के आप जो खोजते हो, ये आप स्तर बस्तर आप क्या होते, अंडरस्टैंडिंग में आप जाते चले जाते हो। यहां विश्वास के क्षेत्र, देखिए परमेश्वर के राज्य में विश्वास के क्षेत्र में बढ़ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग भी खतरनाक है। आप इस यीशु को ग्रहण करके उद्धार के अंडरस्टैंडिंग को आप रखे हो और विश्वास का स्तर बढ़ गया, तो आप स्तीफनु के जैसा काम करोगे। कैसा करोगे? उतावलेपन में आकर के यीशु नाम से चंगाई मिले, यीशु नाम से छुटकारा मिले, यीशु नाम से ये हो, आप बोलोगे, काम भी होगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग वहीं की वहीं रहेगी। मैं नहीं कहता कि स्टीफन वो छोटा लड़का था, तजुर्बा चाहिए। बिना तजुर्बे और परमेश्वर के साथ चलने के हम उस लेवल को, किसी उस परमेश्वर लेवल को तो कभी हासिल नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल को हम थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम अंडरस्टैंड करेंगे उतना हमारे अंदर परमेश्वर का डर आएगा। जितना और अंडरस्टैंड करेंगे हम परमेश्वर वचन सुनकर थरथराएंगे। जितना और अंडरस्टैंड करेंगे हम तो परमेश्वर ऐसा बोलने के लिए भी सोचेंगे। अंडरस्टैंडिंग भय को पैदा करता है, क्योंकि जितना आप परमेश्वर को जानोगे उतना डर आएगा। लेकिन ये डर इस कारण से नहीं कि वो हमें मार डालेगा, लेकिन इस कारण से कि वो कितना पवित्र है। हमने उसको कितना छोटा आंका, जिसके अंदर में समझ नहीं होगी वो परमेश्वर के बारे में यूं ही तुच्छ ऐसा बात करेगा। अरे ओ सेवक ऐसा, ये सेवक ऐसा, ये इधर गया, वो ऐसा, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बात करने की हिम्मत आएगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको दंड तुरंत नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। याद रखना, कोई भी चीज आत्मा की दुनिया में जो चीज क्रिएट हो गई हमारे द्वारा से, उसका दंड के बगैर वो नहीं जाता, क्योंकि यीशु हमारे लिए है। हमारा दंड उसमें सम्मिलित होता चला जाता है और एक समय आता है विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर ऐसा हमें लाकर खड़ा करेगा कि हम परमेश्वर के विरोध में आकर खड़े हो जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विश्वास का लेवल है, उस समय यीशु पे विश्वास करती हो और बहुत विश्वास करती हो, बहुत ज्यादा विश्वास करती हो, बहुत ज्यादा प्यार करती हो, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दिस इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग। मैं बहुत विश्वास करना, इतना विश्वास करना कि यहां तक कि मैं यहां से कह दूं कि
पहाड़ों से कह दूं कि तू जाके समुद्र में जा लग, वो समुद्र में जाके चला जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा विश्वास है। दैट इज राइट, ये बड़ा विश्वास है, इससे बड़े काम होंगे। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बात वो है कि हम परमेश्वर को कितना समझें, कितना जाने। पिछली बार जब मैं बात कर रहा था उसमें बोला था आखिरी में कि वो जो गया में जब हम जाएंगे उस बैनियन ट्री को, जो आज करोड़ों हजारों सालों से बड़ा 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 बहुत बड़ा दिखता है, उसके पास जाकर अगर उसको एक मुंह दिया जाए, थोड़ी देर के लिए पूछा जाए, बैनियन तू कहां, तू इतना बड़ा कैसे है? वो बोलेगा मैं जड़ था, जमीन में बोया गया और मैंने डिपेंड किया सूरज पर और पानी बरसा और मैं यहां छोटा सा पौधा था। मेरे को एक गाय खाने के लिए आया, मेरे को सूंघा लेकिन खा नहीं पाया, चला गया और मैं बढ़ता गया, फिर मैं बढ़ता गया, फिर मैं बहुत बड़ा और बढ़ा और आज मैं तुम्हारे सामने में हूं। मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा हूं, तुम मुझे बड़ा दिखते हो। हम बीज हैं, बीज ही हैं। हम अपने आप को बड़ा हम दुनिया को बड़ा दिखेंगे, लेकिन हम वो बीज ही हैं। हु आर यू? व्हाट इज योर डेजिग्नेशन? आई एम ए सीड। आई एम नॉट दिस एंड दैट, आई एम ए सीड। वो बीज था। ये पेड़ नहीं, मैं पेड़ नहीं था, वो बीज था। मुझ में पेड़ था और वो जीवन था और वो जीवन निकला और वो जीवन बढ़ा और वो इतना बड़ा और बहुत सा फल लाया। वो फल हैं जो आप बड़े दिखते हो, लेकिन वो नहीं जो आप समझते हो। ये जो दिख रहा है बड़ा सा पेड़, वो आप नहीं हो। आप वो जड़ थे, आप वो बीज थे, आप वो फाउंडेशन थे। इसीलिए यीशु के बारे में जब बोला जाता है तो उसमें बोला जाता है ही वॉज मेड द फाउंडेशन एंड द कॉर्नरस्टोन। आप जब मुसलमानों के उसमें मजार में, वहां पर क्या बोलते हैं, मस्जिद नहीं, वो जो जहां जाते हैं ना उन लोग, मक्का मदीना, उसमें जब जाकर देखेंगे वहां पर बाइबल की एक बात को रिसम्बल करवाने के लिए एक चीज रखा गया है। यीशु को बोला गया ही वॉज द कॉर्नर स्टोन and the corner on the foundation stone from where this creation was made। लेकिन वो आत्मिक दृष्टिकोण में बोला गया और संसारी दृष्टिकोण में भी वो जगह है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण बोला गया उसको प्रमाणित करने के लिए अधूरा ज्ञान के कारण से उस मक्का मस्जिद में वो कॉर्नर में एक स्टोन रख दिया और बोला कि इसको जाके चूमो। ये मतलब ज्ञान का सही इस्तेमाल या सही अंडरस्टैंडिंग का ना होने का नतीजा। मतलब प्रेजेंट वही कर रहे हैं, कॉर्नर में रखा गया, पूरब के कॉर्नर में। याद रखिएगा, पूरब के कॉर्नर में उस स्टोन को रखा जाने का मेन महत्व है। लेकिन वो नहीं जो वहां पर उन्होंने जो कर रहे हैं, असल में वो कॉर्नर स्टोन था। हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इससे अधिक भी अंडरस्टैंड करना, उससे अधिक अंडरस्टैंड करना है। यहां यीशु क्या अंडरस्टैंड कर रहा, देखिए यहां बोलता है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यह जो लिखा अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझे अपराधियों के साथ गिना जाना कितनी गंदी बात है। अपराधियों के साथ गिना जाना एक पवित्र स्वर्ग से उतरे हुए उस बीज को, उस आदम को, कितनी गंदी बात है कि अपराधियों के साथ गिना जाना। लेकिन गॉड अलाउड दैट अंडर हिज ओन सुपरविजन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वहां पर क्या बोला, यीशु जब आया तो उसने समझा, किसी ने भी बताया नहीं, मैं समझ आया, मैं तेरे को पकड़वाने वाला हूं। उसको पता था समय का मालिक वहां खड़ा है। वो समय के कैसे, समय को देखिए कैसा वो तोड़ रहा है समय को, कैसे पता चलता है, ये वो है जो सृष्टि इसके द्वारा से रची गई। एक सेकेंड विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट, अभी तक नास्ट्राडामस जब फोरकास्ट करता है उसके 100 में से 70% पूरा होते हैं, और 70% में भी वो ऐसा बोलता 2 पक्षी उड़ते हुए जाएंगे और एक जगह में टकराएंगे, फिर एक बड़ा विनाश होगा। वो कब होगा वो पता नहीं, लेकिन होगा। यहां
सृष्टि के रचने वाला मालिक ये है, ये कैसे पता चल रहा है? इसको मालूम है, हम आगे जब पढ़कर देखेंगे तो पता चलेगा कैसे होता है। उसका मुझ में, अपराधी का मुझ में, मतलब वो अभी तक किसी की हत्या नहीं किया, एक चींटी तक को नहीं मारा, लेकिन मुझ में पूरा होना अवश्य है। लोग सोचेंगे हैं ऐसा कैसे होगा? लेकिन समय का मालिक मैं समय हूं। महाभारत ये वो वाला नहीं, ये समय के बाहर रहा हुआ और समय को बनाने वाला जब समय के अंदर आता है तो क्या उसे पता ना होगा? ये कैसे प्रूव होता है? मुझ में अपराधी, इतनी गंदी बात मुझ में पूरी होने वाली कि मैं अपराधियों में गिना जाऊंगा। आई विल बी फॉल्सली अक्यूज्ड, अक्यूज किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आपको अक्यूज किया जाता है तो आप गंदे या गलत नहीं हो, ये याद रखना है हमेशा। 98% जब बहुत सारे लोग अक्यूज करते हैं, जब आप पर इल्जाम लगाते हैं, आप समझ लेना आप वो नहीं हो। आप इस बात पर डिप्रेशन में मत चले जाना। आएगा डिप्रेशन, दुख आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन आप उसमें मत चले जाना। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि मैं आज भी बिना बोले बात कर रहा हूं? वो बता दीजिए थोड़ा सा, यस नो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि पिछले बार ऐसे ही हो गया, मैं बोलता रह गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलता रह गया है? आप लोग कोई भी नहीं थे वहां, तो ऐसा हो गया। तो क्या बोल रहा था मैं? एक्यूजेशन आएंगे आपके विरुद्ध में, मान्यताओं को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर, परंपराओं को लेकर एक्यूजेशंस आएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, एक्यूजेशंस आएंगे। अरे इतने उम्र में ये, उतने उम्र में वो होता है, एक्यूजेशंस आएंगे। आपको बुरा और भला बोला जाएगा। भला बोलते समय तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बुरा जब बोला जाता है तो बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ही बुरा लगता है, और वो भी निकट वालों के लिए। अभी मान लीजिए कोई लेडीज है तो उनको कोई ये बोलते, उन्हीं के रिश्तेदार, क्या बात है भाई, क्यों भैंसी बन रही है, बस उसको जो बुरा लगेगा, उसको लगेगा उसको अभी उठा के घुमा के फेंक दूं सामने वाले को, क्योंकि बुरा सुनना पसंद नहीं है। भले ही वो सच हो, लेकिन वैसा सुनना पसंद नहीं है। तो लेकिन यहां पर यीशु को क्या बोला जा रहा है? ये मुझ में पूरा होना कितना बुरा हो रहा है। आगे जब देखते हैं तो हमको पता है कि सब कुछ जानकारी रखने वाला परमेश्वर कितनी हिम्मत के साथ में इस जगत के अंदर में, वो जो पवित्र 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 जिसे लोग कहते हैं, उस परमेश्वर के शब्द को लोग शब्दों से धुतकारने वाले हैं। उसकी परीक्षा चालू होती है जब आपकी जिंदगी में आपके कितने भी अच्छे कर्म करने के बाद आपको बुरा नाम आए, तो याद रखना परमेश्वर आपके साथ है। कितना भी अच्छा करने के बाद भी आपको लोग गलत ही समझें, और जब भी आपके बारे में निकले बात तो गलत बात का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें चिढ़कर। जब लोग आपसे चिढ़ें तो याद रखना परमेश्वर आपके साथ है। क्यों? क्योंकि वो, आप मत बोलना परमेश्वर से, हे प्रभु ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं, इनको तू बदला ले, मत बोलना, क्योंकि चिढ़ाने के लिए रखने वाला भी आप ही का परमेश्वर है। अब ये फॉर्मूला को समझो, इस लॉ को समझो, ये लॉ काम कैसे करता है। आपको चिढ़ाने के लिए रखने वाला भी आप ही का परमेश्वर है। क्यों? शैतान उनसे जो आपको चढ़ा रहा है ना, शैतान ये गलती कभी नहीं करेगा, शैतान उनमें समाया है, लेकिन इस्तेमाल परमेश्वर करता है। कैसा कैसा? मिस्र के देश में जब परमेश्वर को बदला चुकाने की बारी आई और इजरायलियों को छुड़ाने की बारी आई, तो फिरौन के बारे में वचन में लिखा हुआ है कि मैंने फिरौन को उकसाया, और उसके अंदर की जो शैतान थी, घमंड की आत्मा, उसके अंदर में जो अननर्चर्ड कैरेक्टर्स थे,
अननर्चर्ड कैरेक्टर्स, जिसमें वो अपने खुद को भगवान या ईश्वर से बड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, उस आदमी को उसने और कठोर किया। कठोर मतलब उसके ओरिजिनलिटी में छोड़ दिया। कैसे? परमेश्वर क्या करता है, जब हमारे अंदर में वो सब गुण होते हैं, वो जब उसमें हम गुण होते हैं तो उस समय में क्या होता है, वो गुण को वो इन चीजों के द्वारा हमारे अंदर, सबके अंदर में कुछ ना कुछ कमियां होती है। याद रखना, अक्यूजेशन लगाने वाला शैतान के हाथ में फंसेगा और परमेश्वर के हाथ से दंड पाएगा। लेकिन जो अक्यूजेशन ले रहा है वो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि उसने अगर गलती किया है और अक्यूजेशन हो रहा है तो क्षमा मांग ले। अगर गलती नहीं किया है और अक्यूजेशन हो रहा है तो खुश हो जाए। क्यों? अगर तुमने कोई चोरी की है और तुमको चोर है तू, तो चुप रहो, क्योंकि तुमने चोरी किया। डिप्रेशन मत जाओ, हाँ मुझसे तो गलती हुआ है, कोई बात नहीं। अगर तुमने चोरी नहीं किया है और कोई तुमसे आके बोले चोर है तू, तब ये अरे यार मैंने तो गलती नहीं की, इन लोगों ने मुझे ऐसा क्यों समझ लिया, प्रभु मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो जी जाऊंगी, मैं तो खा जाऊंगी, मैं तो डूब जाऊंगी या डूब जाऊंगा। मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे न करने पर भी अगर कोई बोल रहा है तो यहां परमेश्वर का हाथ है, शैतान का नहीं। शैतान उस आदमी के अंदर है, लेकिन कार्य जब हो रहा है तो परमेश्वर ने उसको उकसाया है। क्यों? ताकि तुम्हारे सामने में एक दिन उसकी वो बात झूठी ठहरे। उस बात को इतना कोई बढ़ा रहा, उतना बड़ा रहा है, इसका मतलब है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका ऐसा पर्सनल जीवन में, सामाजिक जीवन में, शहर के जीवन में, देश और संसार के जीवन में अपने अपने स्तर पर होता चला जाएगा। जब पूरा देश मिलकर ये यीशु को मानने वाले लोग क्या है, अपना धर्म परिवर्तन करके आए हैं, और वो परिवर्तन करके आए हैं, ये परिवर्तन करके आए हैं, धर्म का मतलब ही क्या है वो पता नहीं है। कैसे परिवर्तन करके आए क्या? क्योंकि जो बोल रहे हैं उनका धर्म का नाम नहीं है, उनका खुद का धर्म का क्या नाम है ऐसा पूछने से उनके पास नहीं है, वो ही बोलेंगे आपको ऐसा। जब अब देखिए कैसा यीशु ने एक चीज बोला, पहले यरूशलेम में, फिर सामरिया में, फिर देश देश में और पृथ्वी की छोर तक। ऐसा ये जो फैलने वाला यीशु से शुरू हुआ 2000 साल पहले। ये जो बीज था जो बोए जाने के लिए आया और अविनाशी में पैदा होकर बाहर निकला, यीशु कैसे हुआ? यीशु आया, मनुष्य बना, मृत्यु को चखा और क्या हुआ? मरा। जैसे एक बीज को मरना अवश्य है, फिर नयापन आया। हम फल हैं तो हमारे भी फल होंगे। वो बहुतायत का फल लाया और बोला, अब पहले कहां हुआ? यरूशलेम में। वहां पर बदनामी हुई, निकाले गए, फिर गए। वो सिर्फ एक स्तर को मत देखिए, हर स्तर में ऐसा 360 डिग्री हर स्तर में होगा। ये चीज केवल एक जगह में नहीं होगा, केवल एक व्यक्ति में। सारी चीज जो हमारी समझ से बाहर है। परमेश्वर है और अति बुद्धिमान है कि इन लोगों को वो संभालना जानता है। यीशु बोलता है सिर्फ उन गिने चुने चेलों से और हमसे बोलता है। यह अपराधियों के साथ गिना गया। मैंने बोला था पिछले बार, गया का मतलब उस समय वहां गया मतलब पास्ट टेंस नहीं, अपराध से ना गया मतलब इट वॉज डिक्लेयर्ड, वो हो चुका, अब वो होके ही रहेगा। गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी गई बातें पूरी होने पर हैं। जब यीशु के बारे में कोई बात लिखी गई है तो आप और हम भी कम नहीं हैं। याद रखना, आप और हम भी कम नहीं हैं। ये बातें कुंडली में नहीं दिखेगी, ये बातें एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिखेगी,
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में संसार में आप कैसा कमाओगे, कैसा जियोगे और कैसा बढ़ोगे और कैसा रहोगे, ये बात दिखती है। लेकिन आत्मा की कुंडली में, जो आत्मा की कुंडली मतलब वो जो आप मालूम है कुंडली जागरण बोलते हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, सुषुप्त अवस्था में जब हम योग करते हैं तो कुंडली का एक ढाई ऐसा ऐसा बैठा हुआ, जो कोई अंग नहीं है लेकिन एक माना गया है, आत्मा में आराम से बैठा हुआ, उसको जागृत किया जाता है और ऐसा 160 चक्र में से होकर के सिर से बाहर निकलता और वो सामर्थ्य को प्राप्त करते और बहुत कुछ देखते। लेकिन हर चीज संसार के अंदर में है, हमारे अंदर भी वो कुंडली है। वो कुंडली का मतलब होता है ऐसा सबसे बेस, सबसे नीचे फाउंडेशन हमारा कुंडली है, हमारे यीशु, उसका आत्मा जो हम में बसा हुआ है, अविनाशी दशा में हमको निकाल कर ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। हमको सिर्फ क्या करना है, उसमें कोई मदद नहीं करना है। अरे प्रभु मैं अपना इतना अच्छा रखूं कि तू मुझे इसमें से निकाल, नहीं, वो हो चुका है। इट इज वंस फॉर ऑल डन, एक बार हो चुका है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें राज्य में कैसा फल लाएंगे, हम फल केवल यहां नहीं लाने वाले हैं, हमारे फल वहां प्रकट होंगे, वहां पर मल्टीप्लिकेशन में दिखेंगे, वहां उस सृष्टि में वो वहां पर हमको तब समझ में आएगा ये था क्या, इस बात का इतना। हम इसलिए परमेश्वर ने बोला बड़ी बड़ी बातों को जो सोच कर बैठे रहते हैं वो खो देंगे, जो छोटी से छोटी बातें हैं याद रखना, उसी में रहस्य है, उसी में सबसे बड़ा रहस्य है, उसी में सामर्थ्य है। वही हमें नई सृष्टि में, हम नई सृष्टि में कब जाएंगे, आत्मा की दुनिया में, इस संसार के समय को छोड़कर जब हम निकल जाएंगे उसके बाद हमारे पास समय वहां नहीं होगा, वहां दिन और रात वो नहीं होगा। उसके बाद वो जो निकलेंगे हम उसी समय में हमेशा बने रहेंगे, तब तक जब तक कि यीशु वापस नहीं आता और सूरज काला नहीं होता। और उसके बाद में हम वहां पर उसके बाद फिर वापस परमेश्वर के समय में आ जाएंगे। कैसे, जब वहां पर अभी जब हम जाएंगे वहां पर परमेश्वर का समय नहीं, परमेश्वर ही समय है। लेकिन जब नई सृष्टि में आएंगे परमेश्वर समय बनकर, सूरज बनकर रहेगा, वहां के एक दिन 100 साल के बराबर होगा, ऐसा बोला गया। मतलब वहां पर फिर से जैसा हम यहां बात कर रहे हैं वैसा चीजें होंगी। पाप भी वहां पर, मतलब पाप से संबंधित बातें हम में नहीं होंगी, लेकिन जहां होंगी या जहां होगा, जब शैतान खोला जाएगा, वो सब बस जब पूरा होगा तो वहीं पर वही चीज हो जाएगा वापस। तो हमको 2 मौका मिल रहा है और उसके बाद हमेशा हमेशा का राज्य। इसीलिए हमको याद रखना है हम उस यीशु के साथ हैं जो सब कुछ जानता है, खुद यरूशलेम में बीज बना। आज हम अपने अपने जगह में बीज हैं, हमको छोटा मोटा तीर को सब चलाते रहते हैं, लेकिन इसको जैसा जैसा सुपरमैन होता है, जो ताकतवर होता है, और वो झाड़ता हुआ निकलता चला जाता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ध्येय, उसका उद्देश्य अविनाशी है, विनाशी नहीं। तो हम जब अविनाशी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए हमें कौन चाहिए, वो जो गुरु पवित्र आत्मा अविनाशी जो है, जो हमें जिलाएगा। यहां लिखा है मेरे विषय में लिखी गई बातें पूरी होने पर हैं, तो मैंने बोला आपके विषय में लिखी हुई बातें भी पूरी होने पर उस समय में होती हैं। आपको पता नहीं होता है लेकिन होती हैं। वहां क्या हो रहा है, उन्होंने कहा हे प्रभु यहां देख 2 तलवारें। यीशु ने बोला बहुत है, क्योंकि वो तलवार कभी काम नहीं आया, और आया तो भी एक बहुत बड़ा काम है, फिर भी उन लोगों ने उससे नहीं पहचाना। उसके बाद आगे जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है जब उस जगह 40 में लिखा, उस जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, ये बात। उसके बाद 43 में 43 नहीं, उसके बाद में 46 में लिखा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो परीक्षा में ना पड़ो। अब ये परीक्षा क्या है, ये परीक्षा ये है, यहां हमको दिखाता है एक भीड़ आती है
और आपको क्या करती है, ये आगे होने वाला है, हर इंडिया के हर कोने में ये होने वाला है। लेकिन हमको डरना नहीं है, हमारा बाल का बाका भी नहीं होगा। हमको एकदम चिल्लाकर आवेश में बात नहीं करना है, चुप भी नहीं रहना है। हमारे अंदर का पवित्र आत्मा जो हमें अविनाशी दशा में लेकर के आएगा, उसी वक्त हमको क्या बोलना है बताएगा। ये मत सोचिए ये नहीं होगा, ये सोचिए आप घेरे जाएंगे, हर एक उस समय आता है। देखो यहां लिखा है, मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। बस 2 घंटे के अंदर में ये बातें पूरी हुई। रात 3 घंटे के अंदर, रात के तीसरे पहर की दूसरे पहर वो पकड़वाया गया। तो वहां क्या हुआ था, उस जगह में यीशु टाइम को कितना सटीक, वहां आखिरी में 46 में क्या लिखता है, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो। प्रार्थना करो मतलब क्या, इस जगह में परमेश्वर से बुद्धि और सामर्थ मांगो। हमको प्रार्थना करने का मतलब क्या, उसी वक्त जब ऐसा हो तो घबराना नहीं, उठो, अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं, सोचना ही नहीं। ये सोचना, हे प्रभु धन्यवाद, अंदर से बोलना धन्यवाद, तू बहुत बात करेगा और तेरी सामर्थ्य प्रकट होगी, क्योंकि हमारे लिए यीशु मर गया और जिंदा हुआ। ये हर एक के लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए हो गया। जो उसके अधीन है उसके लिए वो चीज काफी है। अब यहां पर आगे क्या लिखा है, वो कह ही रहा था, क्या लिखा है 47 में, वह यह कह ही रहा था, बोल ही रहा। इतना सटीक भविष्यवक्ता आपने कभी कहीं देखा? ये सिर्फ पवित्र आत्मा हो सकता है जो यीशु में परिपूर्ण था। वो कह ही रहा था, उसके साथ होने वाली घटनाएं इतनी सटीक से, इतने नजदीक में। ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ पता नहीं इस महीना कभी होगा, कभी तो आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। एक बार की बात है, मैं गोंदिया में था और मैं एक रीतू करके एक लड़की को प्रार्थना किया था और उन लोग मसीह में आए, मतलब उस विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया था। और बहुत 3-4 महीने से बीमार थी। मैं सड़क में ऐसा जा रहा था, तो ऐसा बाइबल पकड़ के जा रहा था, तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे उस जगह में, रेल टोली बोलते हैं, उस जगह में लेके जा रहा था। तो लेके जब जा रहा था तो अचानक एक औरत आई बाहर, एक झोपड़ी से बाहर आई। झोपड़ी नहीं था, घर था अच्छा बड़ा, लेकिन ऐसा कवेलू वाला घर था। तो उससे बाहर आई, बाहर आकर के बोली कि भाई आप ये करते हैं क्या, मतलब आप प्रार्थना करते हैं क्या, ऐसा पूछी। तो मैंने बोला हाँ प्रार्थना करता हूँ। नहीं क्यों, आपको ना मैं बाइबल देखी तो मुझे लगा ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं, मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा अंदर आएंगे क्या, प्रार्थना करेंगे क्या, ऐसा बोली। तो मैं अंदर गया तो सब उनकी देवी देवताओं की तस्वीरें सब लगी थी और मुझे बहुत प्यास लगा था। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 2000 ऐसा पता नहीं, वो समय याद नहीं है, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय फिर वहां पर जब गया, जाने के बाद अंदर जाके बैठा, तो बैठकर ऐसा बैठा ही था और प्रार्थना किया लगता है मुझे अब याद नहीं आ रहा। हाँ प्रार्थना, ऐसा बैठ के प्रार्थना किया और मैं ऐसा मुड़कर पानी लाएंगे ऐसा बोला। तो जो 3 महीने से काली सी एक लड़की, काली सी थी और ऐसा सिकुड़ के ऐसा बैठी हुई थी। तो वो मतलब पानी लाएंगे बोले, पानी लेके आ रहे थे, उठ के बैठ गई। तो वो बोले वो पानी वहीं पर टेबल में रख के फिर वो उसके पास चले गए। अरे ऋतु उठ गई है, अरे कैसे, अरे बेटा मम्मी भूख लगी है बोली। इन लोग हल्ला मचा दिए, ये 3 महीने से खा नहीं रही थी, ये ऐसी पड़ी थी, ये काली थी, देखिए भैया इसका चेहरा ऐसा, गोरी थी ये लड़की, ये कैसे काली हो गई थी। आधा 1-2 घंटे के अंदर में वापस उसका रंग आ गया था और उस घर के अंदर में पूरे भीड़ अंदर घुस गए थे। और वहां पर मिनिस्ट्री मेरा वैसे ही शुरू हुआ था, फर्स्ट जब शुरू हुआ वैसा शुरू हुआ था। तब उस घर के द्वारा से बहुत सारे लोग प्रभु में आए और अपने आप से, मैंने सिर्फ वहां चंगाई चमत्कार ये सब होता रहा और मैं आगे बढ़ता गया। अब वही घर में 8 महीने के बाद
उनका भाई प्रभु में तो आ चुका था और सब कुछ था, चल जाता है था। अचानक उसके अंदर में ये जो रवि है, ये जो रवि राव है, रवि सॉलोमन है, इसको आने दो, मैं इसको मार डालूंगा, मैं ऐसा, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा घूम रहा था उसके घर के साथ। तो लोगों ने आकर मेरे को बोला, मैं उसी सड़क में किसी और बहुत दूर, 8 महीने के बाद की बात है, बहुत दूर किसी के घर में मैं ठहरा हुआ था। तो उन लोग बोला आप उधर मत जाइए भैया, वो राकेश है कि राजू है पता नहीं, और वो क्या कर रहा था, आपको मारने के लिए घूम रहा है। मैं क्या किया, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है। बेल्ट पहना, जूता पहना, सीधा सीधा सड़क था, बस 3-4 किलोमीटर जाना था। तो सीधा चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और राजू वहां चाकू लेके घूम रहा था, चाकू लेके घूम रहा था। तो मैं उसको देखा, देखो तेरे को पकड़ने के लिए पुलिस आता ही है। जैसे वो पीछे मुड़ा, ये क्या भैया क्या बोले, निकल यहां से, तेरे को पकड़ने के लिए पुलिस आता ही है। ऐसा उसको देखा, ऐसा डग्गा आने लगा, ये भाग गया यहां से। वो किसी गलत इल्जाम में, मर्डर केस में फंसने की उसकी कुछ हुई थी, हमको पता नहीं था। लेकिन वहां पवित्र आत्मा ने बताया। उसके बाद जब वहां से पुलिस चला गया, वो मेरे पास आया, घुटने में टेक कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे ऐसा भैया वैसा भैया। पवित्र आत्मा आपको उसी वक्त बता देगा आपको क्या बोलना और क्या करना है। पवित्र आत्मा उसी वक्त, जैसे उमरपोटी में जब मेरे को घेरा गया, मैं बोला था, तो उमरपोटी में वो जो लोग घेरे थे, तो पवित्र आत्मा ने उस आदमी के बारे में बताया कि तेरी बीबी 3 साल पहले जल के मरी, बस खत्म, चैप्टर क्लोज। वैसा हर जगह परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमको उस पर भरोसा रखना जरूरी, हमको घबराना नहीं है। लोग बहुत घबरा जाते हैं। रात का 12 बजा हो, मैं उस लड़के के पास जब गया तो लगभग शाम का 3:30-4 बजा था, 4 बजा का दोपहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और जगह की बात है, मेरे को लोग बोले थे कि मतलब वहां भी एक आदमी ऐसे गमछा डाला हुआ, लाल वाला गमछा ऐसा डाल करके रोड में घूम रहा था। बोले ये इसके अंदर मैं तो मेरे लिए नहीं घूम रहा था, असल में एक पास्टर के लिए घूम रहा था। तो पास्टर घबरा के बैठ गया, बोला मैं नहीं जाऊंगा भैया, मैं तो पवित्र आत्मा बोला तो रुक अभी थोड़ी देर। तो बोला ठीक है। आधा 1 घंटे के बाद हम उसी रोड से गए, तो वहां पर आगे में बहुत भीड़, उसने ऐसा बोल के घूम रहा था कि 36 टुकड़ा करूंगा इस आदमी का, ऐसा उसने बोला था। तो ये भी घबरा के बैठ गए। क्यों घबराते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा की बातों पर, पवित्र आत्मा यीशु पर विश्वास है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपका यहां होगा तो आपको पता होगा कि कैसे परमेश्वर काम करता है। तो हुआ क्या, वहां पर जब हम लोग आधा 1 घंटे के बाद पवित्र आत्मा ने कहा अब निकलो, हम निकल कर गए। 1 घंटा लगभग हुआ था और बहुत भीड़ था। तो हम जाकर देखे क्या हुआ। नहीं भैया पता नहीं, ये आदमी ना ऐसे गमछा, लाल वाला गमछा डाल करके यहाँ पर थोड़ा सा पिया हुआ था और यहाँ घूम रहा था। एक मेटाडोर आया वहां से, वो मेटाडोर के बाजू में ऐसा हुक लगा हुआ होता है ऐसा, और उसमें रस्सी बांधते हैं ऐसा ऊपर से नीचे। इसका जो गमछा था वो लॉक होकर के उस हुक में फंस गया, और हुक में फंसकर वो आदमी उस मेटाडोर के पीछे के चक्के में आ गया, और सामने वाला जो ड्राइवर था वो भी पिया हुआ, तो उसको पता ही नहीं चला। उसको कोई धड़ाम धड़ुम हुआ, वो सोचा को चक्का हो गया है, वो चलाता गया, आधा 1 किलोमीटर चला दिया। इसके 36 टुकड़े हो गए, 36 टुकड़े गिन के ऐसा निकाले लोगों ने, बोरी में भरा। इसीलिए घबराना नहीं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपका सब कुछ हो चुका है। यीशु जो यहां पर क्या लिखा है, 46 में लिखा है, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना कर, परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा का मतलब तुम्हारे सामने में एक ऐसा मौका आएगा जहां तुम घबरा कर परमेश्वर को छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि इस वक्त छोड़ दिया तो परमेश्वर तुमको नाराज हो गया है, तो तुम छोड़ नहीं रहो, चालाकी कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन और उसको महिमा में भी तो कर सकते हैं। देखो 2 तरीका होता है, जब आप पर सामने में अटैक करने के लिए आया जाए तो क्या हो सकता है, 2 तरीका हो सकता है। आप बोले यीशु पे विश्वास करता है,
नहीं मैं तो नहीं करता, वो चले गए, अच्छा ठीक है, तो ये वो बोल दिए, चले गए। लेकिन आपके अंदर का गिल्ट आपको खाते रहेगा, क्योंकि आप अपने परमेश्वर के साथ वास्तव में वफादार हैं। इस बोलने के कारण से आप नरक नहीं चले जाने वाले, लेकिन आप सोच रहे हैं ऐसा बोलकर आप बच रहे हैं, वरन आप और अपने में फंस रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका है, जहां महिमा में तरीका, इसी मौके को महिमा में रीति से अभी से सोच के नहीं रहा, इसलिए बोला पहले से सोच के मत रखना, मैं तुम्हें उसी वक्त कौन बोल सकता है? वही ना जो साथ में हमेशा रहता है। कितनी बड़ी बात है, हर मिनट हर सेकंड जो साथ रहता है वो बोलेगा, उसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हें क्या कहना है। तो आपका उसके साथ का संबंध का कनेक्टिविटी, सिग्नल, अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्शन कितना मजबूत होना चाहिए। ये मजबूत होता कैसे है? हाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। ये स्ट्रेंथ है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे? इन बातों से, जहां यीशु ने बोला ये मुझ में पूरा होना अवश्य है। ये क्या बोला बड़ी बात नहीं है, उसने बोला ये लिखी हुई बातें पूरी होने पर है, इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन। इतना सटीक बोला, इतना करेक्ट बोला, वही पवित्र आत्मा ने मुझे उस समय में, वो मतलब यहां यीशु तक सीमित नहीं है, उसके हर लोग जो उसकी देह हैं उनको भी यही सामर्थ्य देता है। मैंने उसको बोला, क्यों राजू की राकेश जो भी नाम था उसका, तू मारने के लिए घूम रहा है, देख डग्गा तेरे को लेने के लिए आ रहा है। ओ कितना सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड, 3 सेकंड मैंने फोन करके नहीं बुलाया था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम, तो किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने उसको भड़काया, किसी ने कुछ कहा, वो रवि पास्टर ऐसा बोला है तेरे बारे में, उसको गुस्सा आ गया, वो भटक रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मेरे द्वारा से बचा लिया। सटीक करेक्ट सेकंड्स में। कहने का मतलब क्या? ऐसा ही यहां लिखा है, देख यहां मतलब वहां लिखा होने पर है, और जब हम वहीं पर 47 में जाते हैं, उसने 2 बार बोल चुका प्रार्थना करो परिश्रम। प्रार्थना का शब्द जो है यहां पर प्रेयर करके असल में नहीं है, समझकर। यहां असल में जब हम देखेंगे, ये क्योंकि हिंदी में ज्यादा शब्द नहीं है, उन्होंने उस चीज को प्रेयर में कन्वर्ट करके बोल दिया, प्रार्थना करो, तो हम लोग घुटने टेक करके प्रार्थना करने, ये वाला नहीं है। यहां पर तुमको मालूम हो जाना चाहिए कि अब क्या करना है, मतलब अब क्या करना है, ऐसा सिचुएशन है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, अलाउ गॉड टू वर्क थ्रू यू, लेट गॉड वर्क। तुम परमेश्वर क्या बोलना चाहते हो, उतावलेपन में आकर के वो ऐसा ये ऐसा, या किसी को कुछ बोल दिया तो तुम उसके बदले में कुछ बोले, फिर वो कुछ बोला, फिर तुम कुछ बोले, ये नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब बोलेगा लोग मुंह को बंद कर लेंगे, परमेश्वर जब काम करेगा तो वहां लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, उनकी समझ मती मारी जाएगी, उनको समझ में नहीं आएगा अब करना, दे विल बी सो कंफ्यूज्ड। उमरपोटी में वो जो 7 लोग थे वो कंफ्यूज हो गए। मैंने जब बोला एलीशा का परमेश्वर जिसने वहां पर अंधा किया, तुम्हें अंधा करता है, देख 1 सेकंड भी नहीं लगा, आधा 0.0001 सेकंड के अंदर में वे कंफ्यूज हो गए। कहां से आपस में झगड़ा किए उनको खुद को पता नहीं है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं पता नहीं है। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ गॉड। वो आपको ना जाते समय पिस्तौल और ये चाकू और नॉन चाकू और कराटे, ये सब को सीखकर अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर इतना सामर्थी है कि अगर आपको नहीं बचना है तो छोड़ दीजिए ना। जब परमेश्वर ही नहीं चाहता आप बचे, इसका मतलब वो आपको बुलाना चाहता है, और अगर वो बचाना चाहता है तो फिर कौन आपको उसके हाथ से छुड़ा सकता है? कौन आपको उसके हाथ से उसको आपको लेके जा सकता है? बस हम इतना कर सकते हैं, हम अपने आप को कमजोर बनाकर दिखा सकते हैं, हम कमजोर बन सकते हैं।
हमको वो नहीं बनना, हमको अविनाशी परमेश्वर की अविनाशी बातें, आत्मिक बातों की जय अपने साथ लिए चलना है। यीशु क्रूस पर जब गया, यहां पर जब लिखा कि परीक्षा में ना पढ़ो, यहां सामर्थ देता है, फिर इसके बाद लिखा आगे, वह कह ही रहा था, एक क्या आई? भीड़ आई। क्या आई? भीड़ आई। क्या आई? भीड़ आई। क्या आई? भीड़ आई। जब भीड़ आती है, शैतान सोच रहा होता है ये मेरे लोगों को लेके जा रहा हूं, उसको पता ही नहीं होता कि उसके लोग नहीं, परमेश्वर ने इस्तेमाल। अब बताइए, यहां पर लिखा था मुझ में पूरा होना अवश्य है, ये बातें मुझ में पूरा होना अवश्य है। जब परमेश्वर ने बोला, इसका मतलब है कि परमेश्वर उस भीड़ को लेके आया। शैतान ने सोचा वो उकसा रहा है, असल में परमेश्वर बोल रहा है, ले बेटा तू अपना काम कर। क्या करेगा? उकसाएगा। परमेश्वर मालूम वो क्या करेगा? उकसाएगा। उकसाया। आज क्या कर रहा है परमेश्वर? लोग उकसा रहे हैं तो उकसाने दो। क्यों? समय आ गया है। चट्टान की जैसा है, पत्थर में लिखी हुई बात है। ठीक है, तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।